Give me that phone. Ten people are there. Yes. 14. Hi Sonam. Hi Jayashree. Hello. Good evening. Hello Gurvinder. Sonal. आप सबका स्वागत है मेरे पेज पर निशा केक्स एंड पेस्ट्रीज पे. A very warm welcome. Let few people join, then we'll start with the recipe. Hi Pratiksha. Mention me people, where are you from all? Hi Shreya. Hello Pinky. Am I audible? क्या आप सुन सकते हो मुझे? Please let me know. It's vanilla sponge. Voice is very low. Voice is very low. Sonam, please check your internet. I'm fine, Pinky. How are you? Yes, that's fine. Let few people join, then we'll start. Okay? Yes, we are audible. Hi Vishali. Nisha. Nisha voice is very low. Please check your connection. Thank you. Thanks for joining us. Let 50 people join, then we'll start. Hi Chaya, how are you? Hi Vaishali. Hello Rashmi. Hi Anushka.
Hello, Ankita. Okay, we'll start now. Hi, Sonal. We are 45 now. Should I start? Shall we start now? Okay, we'll get started. Okay. तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ओके, ये एक बेसिक स्पॉन्ज की है. तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग वेरी फर्स्ट. तो हम जो रेसिपी आज बनाएंगे वो हमारी एग के साथ है. ओके, इट्स अ एग बेस्ड रेसिपी. ओके, सो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए हम एगलेस वाली रेसिपी भी लाने वाले हैं. बट ये फर्स्ट सेशन में हमने एग रेसिपी लिया है बिकॉज ये किसी की डिमांड थी, तो उनकी डिमांड से हम एग रेसिपी लाए हैं. ओके, सो ये रेसिपी से आपको बेसिक्स बहुत सारे जानने मिलेंगे. इवन इफ वेर यू आर गोइंग रॉन्ग, ओके, आप बेकिंग कर रहे हो और आप कहीं गलत जा रहे हो, तो आपकी बहुत सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, बहुत सारी जो क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पूरा देखो, तो आपके बहुत सारे क्वेरीज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. ओके, हाय मनीषा. ओके, सो आई विल स्टार्ट. मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये हमारी एग बेस्ड रेसिपी है. ओके, जो हमारा बेसिक स्पॉन्ज है ये हम गैस पे बनाएंगे एंड दिस इज विथ एग. ओके, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है खास करके. बट जो हमारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो नहीं खाते हैं, तो उनको इसमें से बहुत कुछ बेसिक सीखने मिलेगा. ओके, तो विल स्टार्ट विद द रेसिपी. Gurvinder will come up with the eggless in our next session very soon. Okay, but stay tuned because you will get many of your queries solved in this session. Hi Shraddha. जो बेकिंग की टेक्निक्स होती है ना, एटलीस्ट दैट यू विल गेट टू नो कि बेकिंग कैसे की जाती है, बिकॉज बहुत सारे फेलियर्स होते हैं इसमें. ओके, तो बहुत सारे आपके डाउट्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ नाउ. सो मेरा रेसिपी है जो, उसके लिए मुझे चाहिए जो एग रेसिपी है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई एग रेसिपी. तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आता है जो एग रेसिपी बनाते हो? जस्ट मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन. मेरे को पता है कि मेजॉरिटी पीपल का यही प्रॉब्लम होता है कि स्पॉन्ज में एग का स्मेल आता है. राइट? कमेंट यस इफ आई एम राइट. आती है या नहीं आती है? आप एग रेसिपी का जो जिन्होंने भी ट्राई की होगी घर पे, राइट, आप घर पे बनाते हो तो उसमें स्मेल आती है एग की. थैंक यू गुरविंदर. कम ऑन कमेंट मी ना. आप बनाते हो तो उसमें स्मेल आती है कि नहीं आती एग की? हाय माधुरी. आती है ना स्मेल? बहुत सारी स्मेल आती है. तो वो स्मेल को आप अवॉइड करने के लिए आप उसमें एसेंस डालते हो, राइट? वनीला एसेंस डालते हो, देन पाइनएप्पल एसेंस डालते हो. उसको वो आपको हटाने के लिए, उसको दबाने के लिए आप उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हो. सो जो टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ना, जो उसके सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें स्मेल आता है, so that you will get to know. and without essence आपकी केक में एग का स्मेल नहीं आएगा. ओके, 95% ऑफ द स्मेल विल गो अवे डायरेक्टली. इस तरीके से हम उसे बनाएंगे. सो वी डोंट वांट दैट आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग आल्सो. ओके, फ्लफी नहीं होता है. यस, फ्लफी नहीं होता है.
और स्मेल भी आता है। यस, सो मैं जो आपके साथ आज शेयर करूंगी इसमें आपका केक भी फ्लफी बनेगा। ओके, हमारा केक ब्राउनिंग भी नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ना बेकिंग करते हैं तो क्या होता है, ब्राउनिंग हो जाती है, राइट। देन आप ट्रिमिंग करते हो तो बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। ओके, बिकॉज ऑल रॉन्ग प्रोसीजर, यू पीपल आर फॉलोइंग ऑल रॉन्ग प्रोसीजर। ओके, एंड स्मेल आता है। सो मैं आपको इसमें जो सीक्रेट्स होते हैं वो बताऊंगी जिससे आपके केक में स्मेल नहीं आएगा। अदरवाइज यू नो, आप घर पे बेकिंग करते हो ना, तो आप अपने घर में करते हो, 4 घर में स्मेल आ रहा है वहां पे कि हाँ बाजू में एग का केक बन रहा है। ओके, आई नीड ओनली एगलेस स्पॉन्ज। पिंकी कश्यप, पिंकी विल कम विथ एगलेस रेसिपी वेरी सून। ओके, बट ये रेसिपी में आपको, इसमें आपको बहुत सारी बेसिक्स जानने मिलेगी। सो होप दिस में हेल्प यू फॉर द बेसिक। ओके, हाँ, एंड हमें बहुत सारे एग्स डालने की भी जरूरत नहीं है। ओके, हमें केक को फ्लफी बनाने के लिए 8-10 अंडे डालने की भी जरूरत नहीं है। हमारी जो रेसिपी मैं जो आज आपको बताऊंगी सिर्फ हम 2 एग से बनाएंगे, एंड बनने के बाद उसमें एग का स्मेल 95% आपका ऐसे ही चला जाएगा। ओके, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी एसेंस। आप भी यही रेसिपी को यही टेक्निक से बिना एसेंस के बना के देखना, बहुत अच्छी बनेगी। ओके, डोंट फीड योर चिल्ड्रन विथ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स। ओके, यस, ब्राउनिंग हो जाता है बिकॉज यू पीपल आर फॉलोइंग रॉन्ग टेम्परेचर सेटिंग। ओके, रॉन्ग टेम्परेचर सेटिंग आप गलत जा रहे हो, इसीलिए आपका ब्राउनिंग हो रहा है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द रेसिपी। ओके, मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, देन अगेन मैं आपको सारा उसके बारे में हमारे जो डाउट्स होंगे बेकिंग के रिलेटेड, अगेन विल स्विच टू दैट। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट विद द रेसिपी। ओके, सो जो भी एग केक बनाते हो ना, ओके, सी ये भी है मेरे पास एंड ये भी है मेरे पास। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग रेसिपी। मेरे पास ये बर्तन भी है, ये भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, आई एम गोइंग टू यूज दिस। हमें एग रेसिपी के लिए ऐसा बर्तन चाहिए। रीजन हमारे स्पॉन्ज में एग का स्मेल इसीलिए आता है क्योंकि हमारा जो योग होता है ना, एग योग, ओके, वो क्या होता है, बीटिंग के टाइम पे यहाँ बैठ जाएगा। ओके, जो हमारा योग होता है वो यहाँ पे बैठ जाता है एंड देन वो बीट नहीं होता प्रॉपरली, एंड इसीलिए हमारे केक में स्मेल आता है। केक में एग का स्मेल आने के 2 ही रीजन है। ओके, ओनली 2 रीजंस आर देयर। अगर ये 2 आपको समझ में आ गया तो आपके केक में स्मेल नहीं आएगा। ओके, हमें एसेंस की जरूरत भी नहीं है, इवन इफ वी आर यूजिंग एग्स इन अवर रेसिपी। तो क्या रीजन है? द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि आप ऐसा कोई बर्तन लो जिसमें आप बीटिंग के टाइम आपका एग कहीं बैठे नहीं यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो योग होता है ना, हमारा जो योग होता है एग का, उसकी जो थिन फिल्म होती है ना, उसमें सल्फर कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो यहाँ वहां स्टिक हो जाता है। एट द टाइम ऑफ बीटिंग यू नो, हमारा जो योग है यहाँ वहां कहीं रह जाता है, इसीलिए हमारे केक में स्मेल आता है। एंड द सेकेंड रीजन इज एक्सेस टेम्परेचर नहीं देना है। ओके, व्हाइल बेकिंग आप कोई भी मोड ले लो, कन्वेक्शन ले लो या आपका ओटीजी ले लो या आप गैस पे, ओवर बेकिंग नहीं करना है। ओके, आप जरूरत से ज्यादा उसको हाई टेम्परेचर दोगे, वो जरूरत से ज्यादा बेक हो जाएगा, देन ऑल्सो आपके एग केक में स्मेल आएगा। एंड और एक रीजन और दूसरा उसका ये है डिसएडवांटेज कि हमारा केक जो है वो ड्राई हो जाएगा ओवर बेकिंग की वजह से। ओके, तो एग रेसिपी में ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक ऐसा बर्तन लो कि जिसमें आपका एग कहीं बैठे नहीं, जो प्रॉपरली बेक हो सके। ओके, एंड सेकंड कि हमें बहुत ज्यादा एक्सेस टेम्परेचर नहीं देना है, टू मच ऑफ हीट नहीं देना है। ओके, तो ये 2 ही रीजन है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यू डोंट नीड एसेंस। ओके, आपको एसेंस की जरूरत नहीं है आपकी केक में। ओके, यस, ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट। तो हमें ये बर्तन लूंगी और इसमें करना है, एंड फॉर दैट आई नीड दिस मशीन। ओके, हमें ये मशीन की जरूरत है, इससे हम हमारे एग्स को बीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम बटर लेंगे एंड आवर ऑल इंग्रेडिएंट शुड बी ऑन रूम टेम्परेचर। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें चाहिए, एवरी इंग्रेडिएंट शुड बी एट नॉर्मल टेम्परेचर। सी दिस।
ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नो आपका इंग्रेडिएंट्स अगर ठंडा है, अभी हमारा बटर है, ओके, हमारा जो बटर है, हमें क्या करना है, इसे हम बीट करेंगे, इसे हमें फ्लफी बनाना है, मींस वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट एयर इन इट, ओके, जिसके वजह से हमारा केक फूलने वाला है, फ्लफी होने वाला है, ओके। सो ये ईच स्टेप्स है ना जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बटर है, 60 ग्राम हम बटर लेंगे, ओके, 60 ग्राम हमारा बटर है, राइट, 60 ग्राम बटर है, एंड देन मेरा 200 ग्राम शुगर है, ओके, 200 ग्राम शुगर लेना है, 60 ग्राम बटर लेना है, 200 ग्राम हमारा मैदा है, 125 ग्राम बोलो या ml बोलो हमारा मिल्क है, लिक्विड में हमारा मिल्क है, देन वी हैड 2 eggs, okay, that too on room temperature, okay, everything should be normal room temperature, ठंडा नहीं चाहिए, because we are going to incorporate air in it, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट ठंडे हो गए तो वो आपका केक प्रॉपर फ्लफी नहीं होगा, ओके। सो नाउ व्हाट आई सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो मैदा है हम उसे सिफ्ट करेंगे, ओके, सिफ्टिंग करना है, तो 200 ग्राम मैदा है, ओके, ये मैदा है, राइट, मैदा को क्या करेंगे, हम सिफ्टिंग करना है, सिफ्टिंग इज द वेरी मेन पार्ट, हमारे मैदा को हमें क्या करना है, एकदम लाइट बनाना है, मीन्स यू नो अब ये ऐसा आपको लग रहा है, बट जब हम इसे सिफ्ट करेंगे तो वी आर इनकॉर्पोरेटिंग एयर इन इट, ओके, देन जब वो बेकिंग के लिए जाएगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इट, सो वो फ्लफी बराबर से हो सके, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो हमारे लेवलिंग एजेंट होते हैं, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, तो वो उसमें एकदम बराबर से मिक्स हो जाते हैं, ओके, इसीलिए हम सिफ्टिंग करेंगे। सो हमारा बेकिंग सोडा है 1/4, someone is asking, आप इस रेसिपी से कितने वेट का स्पॉन्ज बनाओगे? सी आफ्टर आइसिंग इट विल बी गो अराउंड 1 kg, ओके, आफ्टर आइसिंग आप इसको हम बनाएंगे, क्रीमिंग करेंगे, बेक करेंगे, देन आप इसको जब आइसिंग डालोगे तो इट विल गो अराउंड 1 kg, बट दैट टू डिपेंड्स कि आपने उसको किस तरह से बेक किया है, बिकॉज आपके ओवन का टेम्परेचर आई डोंट नो हाउ इट्स वर्किंग, ओके, अगर आपने जला दिया है तो देन आधा तो आपका ट्रिमिंग में जाएगा, राइट। सो आफ्टर द जैसे हमारा स्पॉन्ज बेकिंग में जाएगा, हम लोग थोड़ा ओवन सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे, ओके। सो जो एगलेस वाले हैं उनका भी थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ये पहले फिनिश कर देते हैं, देन विल कम टू द बेकिंग मोड्स। देन हमारा बेकिंग पाउडर है, ओके, बेकिंग पाउडर में देखो 2 टाइप्स है, वन इज सिंगल एक्टिव एंड द अदर वन इज डबल एक्टिव, ओके। अभी किसी ने पूछा था कि मेरा स्पॉन्ज फ्लफी नहीं होता है, ओके, तो फ्लफी नहीं होता है तो रीजन ये भी हो सकता है कि आपके लेवलिंग एजेंट है वो एक्सपायर हो चुके हैं, राइट, या तो आप जरूरत से ज्यादा डाल रहे हो तो वो फुल के सिंक हो रहा है, ओके, वो भी एक रीजन है, आपका ओवन का टेम्परेचर सही नहीं है, दैट में बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एक फेल को एक केक को ना, एक जो स्पॉन्ज होता है उसको फेल करने के लिए पीछे बहुत रीजन होते हैं, ओके, एक मिस्टेक आपने की और आपकी सारी मेहनत फेल, ओके, तो जरूरी नहीं है कोई एक ही वजह हो सकती है, तो बेसिक स्पॉन्ज ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से उसमें काम करना है, ओके। सो सिंगल एक्टिव है, सिंगल एक्टिव का मतलब क्या है कि वो हम जब इसमें डालेंगे तो हमारे बैटर में जो लिक्विड होगा वो उसके साथ यहीं पे काम करना स्टार्ट कर देगा, ओके। सो अगर आप सिंगल एक्टिव यूज कर रहे हो तो आपको वेट नहीं करना है, फटाफट आपका बैटर बनाना है, एंड देन आपको आपका जो भी है ओवन, कुकर या जो भी कन्वेक्शन में आप बेकिंग करो, तुरंत आपको आपका टिन बेकिंग के लिए रखना है, अदरवाइज यू नो जो गैस उसमें से रिलीज होता है ना वो यही एक्टिवेट होके लूज हो जाएगा, ओके। सो वी डोंट वांट दैट। एंड डबल एक्टिंग में क्या होता है कि इट विल स्टार्ट वर्किंग हियर आल्सो, एंड वो हमारा 75% हमारे ओवन के साथ करेगा,
come. Okay, as soon as it comes in contact with temperature, okay, whichever mode may be you may be baking, जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आएगा आपके बेकिंग पाउडर का काम शुरू हो जाएगा एंड हमारा जो सोडा है उसका काम यही स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से कि आपके बैटर को आपको ज्यादा रेस्ट नहीं देना है, फटाफट हम बनाएंगे, टिन में डालेंगे एंड बेक करने रख देंगे. ओके, सो ये आई डिडंट पुट दिस ना, आई डिडंट पुट दिस. ओके, नहीं डाला है. सो दो जाएगा. ओके, सो वन टेबल स्पून है हमारा. ओके, 1 टीस्पून है तो हम 2 डालेंगे, हाफ के 2 डालेंगे. सी व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क? 125 ml. ओके, ओके, ये वीडियो के एंड में मैं आपको रेसिपी दोबारा से बताऊंगी, आप नोट डाउन कर लेना. ओके, ट्राई एंड शेयर विथ मी. देन अभी हम लोग इसे शिफ्टिंग करेंगे. अभी नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं खाली 2-3 बार करूंगी. ओके, फॉर बेस्ट रिजल्ट आपको क्या करना है, कम से कम 5-6 बार करना है. जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा आपको शिफ्टिंग करना है. ओके, सो दैट विल गिव अ वेरी गुड रिजल्ट. बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा क्वांटिटी? बेकिंग सोडा इज 1/4 एंड बेकिंग पाउडर इज 1 टीस्पून. एंड 125 ml हमारा मिल्क है. आधा तो पी लीजिए. ये हमारा रेडी है. ओके, इस तरह से आपको शिफ्टिंग करके रेडी रखना है. ओके, ना अब क्या करेंगे, इसे हम बीट करेंगे, थोड़ा सा बटर को बीट करना है. ओके, फॉर दैट वी नीड दिस मशीन. 1 कप, आई हैवंट यूज कप मेजरमेंट जयश्री. 125 ml है हमारा मिल्क, 200 ग्राम है हमारा मैदा एंड 200 ग्राम हमारी शुगर है. ओके, सो हम इसे बीट करेंगे. नाउ अभी आप नाउ आई एम यूजिंग मार्जरीन. व्हेन आप अभी घर पे बनाओगे तो आप अमूल बटर यूज करेंगे. ओके, सो अमूल बटर यूज करने में ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि उसमें एक स्टेजेस आएंगे. ओके, जब अब वो येलो होगा, अब जैसे जैसे उसे बीट करोगे वो थोड़ा सा फ्लफी होते जाएगा एंड उसका कलर भी हल्का होते जाएगा. ओके, मीन्स लाइट कलर होते जाएगा एकदम. इट मीन्स कि वो रेडी है. ओके, अब थोड़ा सा किया, अब मैं क्या करूंगी, इसमें शुगर डालूंगी. अभी गुरविंदर जी ने कहा कि मेरा केक जो है ब्राउन हो जाता है. सो आई विल टेल यू, एक तो उसका रीजन है टेम्परेचर सेटिंग, कि आप एक्सेस टेम्परेचर दे रहे हो. एंड सेकेंड रीजन, जो आप उसमें मिठास डाल रहे हो ना, मे बी आपका कंडेंस मिल्क डाल रहे हो या आप शुगर डाल रहे हो, तो शुगर का उसमें एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग योर बैटर, आप जब मिक्स करते हो, बैटर को बीट करते हो, दैट टाइम आपका शुगर प्रॉपर मिक्स नहीं होता है. तो क्या होता है, जब वो बेकिंग में जाएगा तो शुगर क्या होती है, धीरे धीरे कैरमलाइज होने लगती है. ओके, इट टर्न्स टू कैरमलाइज, धीरे धीरे ब्राउनी होती है. एंड जब लास्ट के जो 5 मिनट्स होते हैं तो बेकिंग के टाइम वो क्या होती है, ऊपर आ जाती है. ओके, देन एक ऊपर जो टॉप हमारी जो केक की आउटर कवरिंग होती है वो पूरी ब्राउन हो जाती है. दैट इज बिकॉज कि आपकी शुगर सारी ऊपर आके सेटल हो गई है, वो बाहर आके वहां जल जाती है. सो ब्राउनिंग के लिए एक है कि आपको अच्छी तरह से आपकी शुगर को बीट करना है. नाउ आई विल बी एडिंग माय शुगर.
एज यू सेड वी आर गोइंग टू ऐड बटर, सो आइसिंग के बाद जब फ्रीज करेंगे केक को तो स्पॉन्ज हार्ड नहीं होगा क्या? Yes, of course होता है, because we are adding butter. You can replace with milk also. Sorry, oil also. हम जो रेगुलर ऑयल यूज करते हैं घर में, you can replace with that. आप ऑयल ले सकते हो, ओके? प्लेन ऑयल, फ्लेवरलेस ऑयल. Gurvinder is asking, okay, quantity of oil. Quantity of oil is the same. See. Now see the color. See, I'll show you. हाँ, अब देखो इसका कलर और इसका कलर देखो. Are you all able to see? Comment yes. दिख रहा है आपको डिफरेंस? इट मीन्स ये फ्लफी हो गया है. सो आपको इस तरह से बीट करना है. ओके, सी द कलर एकदम व्हाइट हो गया है ना, एंड शुगर भी मेल्ट हो गई है, राइट? ओके, नाउ यस, अब क्या करेंगे इसमें? एट दिस स्टेज नाउ वी आर गोइंग टू ऐड एग. ओके, अब जो एग केक बनाते हैं, जो बोल रहे हैं कि स्मेल आता है, यही स्टेज है जहां पे प्रॉब्लम होता है. ओके, हम एग डालेंगे. हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, 4 एग लेते हो, चारों साथ में डाल देते हो. तो ऐसे नहीं करना है. हम एक एग डालेंगे, उसको बीट करेंगे, उसको प्रॉपरली बीट करना है. ओके, अच्छी तरह से. जब तक फर्स्ट एग हमारा प्रॉपर बीट नहीं होता है, हम सेकेंड एग नहीं डालेंगे. अगर आप एक साथ में डाल देते हो एंड अगर आपका एग प्रॉपर बीट नहीं होता है तो बट नेचुरल है कि उसमें स्मेल आने वाली है. ओके, देन आप कितना भी एसेंस डालो, आप उसको हाइड नहीं कर सकते, वो स्मेल आएगी ही उसमें. तो मेरा जो टेक्निक मैंने आपको बताया, अगर ये आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपको एसेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा. बिलीव मी, हमारा एग का स्मेल ऐसे ही नहीं आएगा. ओके, सो सिर्फ इतना सा है कि आपको एग प्रॉपरली बीट करना है एंड वन एट ए टाइम. ओके, एक डालना है, हम बीट करेंगे अच्छी तरह से, देन हम लोग उसमें सेकेंड एग डालेंगे. ओके, सो मैं अभी एक एग डालूंगी. ओके, डाला. नाउ हम इसे बीट करेंगे. Gurvinder is saying, thanks a lot, your way of explaining is good and you are answering all the questions. Thank you very much. Thank you. Welcome. अब हमारा फर्स्ट एग भी बीट हो चुका है. ओके, अब हम इसे सेकेंड एग डालेंगे. अच्छे से बीट करना है. ओके, अच्छी तरह से बीट करना है, वरना सारी मेहनत फेल. क्योंकि एग का स्मेल आएगा तो पूरा खाना, केक खाने का क्रेजी पूरा चले जाता है. ओके, सो वी डोंट वांट दैट स्मेल एंड आई एम नॉट यूजिंग एसेंस. इस तरह से बनाओगे तो आपको भी एसेंस का जरूरत नहीं है. अभी मैं इसमें दूसरा एग डालूंगी.
ओके। वन बाय वन, एक एक स्टेप के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये पेशेंस का काम है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पे हमारा हो गया है। ओके, अब ये यहाँ इस स्टेप तक आप अगर आते हो ना, तो आप खुद उसको स्मेल देख सकते हो कि आपके एग की स्मेल ऑलरेडी उसमें खत्म हो गई है। ओके, जो हमारा शेल होता है, अगर आपने बीट नहीं किया है प्रॉपर, तो वही शेल की स्मेल आपके इसमें आएगी। इट मीन्स कि उसको थोड़ा बीटिंग का जरूरत है। ओके, बट यहाँ पे ये हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है, ओके, आप क्या करते हो, सब साथ में डाल देते हो, राइट। हमारा जो आपका जो ड्राई इंग्रेडिएंट होता है, आप साथ में डाल देते हो, देन आपका लिक्विड डाल देते हो एंड देन मिक्स कर देते हो। सो टोटली रॉन्ग, ऐसे नहीं होता। कैसे करना है, हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसे हम 2 बैच में डिवाइड करेंगे। ओके, यानी हमारा जो लिक्विड होता है वो बीच में जाएगा। सर पहले हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट जाएगा, देन हमारा लिक्विड जाएगा, देन लास्ट में हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट जाएगा। ओके, व्हाई, उसका रीजन ये है बिकॉज सी हम रोटी बनाते हैं, ओके, चपाती बनाते हैं गेहूं की, तो हम आटा मसलते हैं। ओके, हम क्यों मसलते हैं आटा, एनी स्पेसिफिक रीजन? कम ऑन आंसर मी, एनीबॉडी नोस कि हम आटा क्यों मसलते हैं इतना? कम ऑन, गुरविंदर जी आंसर। नोबडी नोस? आप सब रोटी बनाते हो, डोंट नो कि आप आटा क्यों मसल रहे हो? कम ऑन, निशा, एनीबॉडी, मनीषा, बताओ मुझे, आप आटा मसलते क्यों हो हम जब रोटी बनाते हैं? ओके, क्यों मसलते हम लोग? मनीषा, आपण चपाती करतो तो आपण पीठ कशाला मळतो? बोला बघू, नहीं पता है किसी को? Nobody knows? हाँ, yes, who said that? Alifia, yes, for soft roti, yes, वो तो है, but what are you doing with that आटा? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? You tell me that. क्यों कर रहे हो? We know that कि हम उसे सॉफ्ट बना रहे हैं, उसमें लम्स नहीं रहे। Yes, that is also fine for aeration. Yes, ये देखो, ये सब बातें सही है, बट मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, हम आटा क्यों मसलते? यस, फुलणे के लिए मसलते, यस, ते पण बरोबर आहे, फुलण्यासाठी करतो, बरोबर आहे, बट त्याचा मेन पॉइंट, उसमें हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, हम आटा क्यों मसलते हैं? बिकॉज हमारे जो गेहूं का आटा है उसमें हम ग्लूटेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, हमारी रोटी ऐसे ही नहीं फूल जाती है। ओके, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट नहीं फूल जाएगी, हम हमारे आटे में ग्लूटेन को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो स्ट्रेच होता है उसमें, जो स्टिकीनेस होनी चाहिए, ओके, जिससे हमारी रोटी फूलनी चाहिए, जो ग्लूटेन होता है, जो प्रोटीन होता है ना हमारे आटे में, हम उसे एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, लोग मैदा डालते हैं एंड बहुत ज्यादा मिक्सिंग करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा, यानी जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, मशीन से चलाते रहते, टोटली रॉन्ग। अब मैदा ऐसी चीज है कि हम थोड़ा सा मैदा ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, आप तुरंत देखोगे कि वो स्टिकी हो जाएगा, राइट। जैसे ही वो लिक्विड के कांटेक्ट में आता है,
उसका ग्लूटन एक्टिवेट होने लगता है। एंड जितना ज्यादा आप उस पर काम करोगे उतना ज्यादा उसमें ग्लूटन एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि आपका केक फ्लफी नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज द रीजन कि आपका केक फ्लफी नहीं हो रहा है। बेलने को इजी हो, बेलने को इजी हो, यस बेलने को इजी हो वो तो बराबर है, बेलने के लिए तो इजी हो, बट हमारा मेन रीजन ये है, हमारा मकसद ये होता है कि हम उसे ग्लूटन को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो अब हम इसमें डालेंगे। अब आप जितना ज्यादा घुमाओगे, जितना ज्यादा घुमाते रहोगे उतना ज्यादा उसमें ग्लूटन एक्टिवेट होगा। देन जो हमारा स्पॉन्ज है वो फूलेगा नहीं, थोड़ा सा डेंस बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द रीजन। एंड ऑलवेज आप ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे नहीं करना है, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बीट योर बैटर इन एंटी क्लॉकवाइज इन बिटवीन। एक ही डायरेक्शन में करना है, कम इसमें करना है और फटाफट काम करना है। ओके, अब अगर आप ऐसे करके ऐसे कर रहे हो तो आप समझ लो कि आप उसमें ग्लूटन को एक्टिवेट कर रहे हो। अब मैं क्या करूंगी, इसमें हमारा थोड़ा सा मैदा डालूंगी। ओके, हाँ डाला। अब इसे जस्ट ऐसे ही मिक्स किया है, सी। ओके, सी ये डाला बस। देन थोड़ा सा मिल्क डालूंगी, देन अगेन चलाऊंगी। ओके, देन अगेन जाएगा हमारा मैदा, एंड देन लास्ट हमारा मिल्क है, डाल दिया, एंड देन लास्ट फाइनल डाल दिया। ओके, तो बस एक 2-4 सेकंड के लिए ही बीट करेंगे और ये हमारा बैटर यहाँ पे रेडी है। ओके, सो वी आर डन विद दिस। अब ये हमारा टीन है। ओके, सी ये सिंपल बटर पेपर लेना है और मैं इसमें डालूंगी। ओके, एंड 2 इसमें डिवाइड करूंगी ताकि हमारा केक जल्द से जल्द बेक हो जाए, बिकॉज ये हमारा लाइव सेशन है और हम इतना रुक नहीं सकते। ओके, okay. Okay, so Reena Sharma is asking, please tell the quantity of milk and butter. Yes, I will tell you again. मैं रेसिपी आप दोबारा से मैं आपको बताती हूँ. Let me keep this first. Okay, मैं पहले इसको रखूँ, नहीं तो ये इसकी गैस यहाँ पे निकल जाएगी. Okay, so now टाइम को नोट करो. हम 20 मिनट्स के लिए इसे गैस पे रखेंगे. Okay, you only go and keep ना. I'll keep it. जस्ट ये ले लो, खोलो. Okay, so we are done with this. Okay, yes, this will be this afterwards. Okay, so इसे हमें 20 मिनट्स लगेगा. ओके, हाँ,
हमने देखो बैटर को हमने सी व्हाट आपको क्या करना है, नाउ आई विल टेल यू। हमने बिफोर वी स्टार्टेड ऑल दिस प्रोसेस यू नो, आपको क्या करना है, हमेशा जो फ्रेशर है या जो जानते हो जो नहीं जानते हो सबके लिए बताती हूँ, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आप अगर गैस पे बना रहे हो तो आपका गैस जो है उसके ऊपर आप एक बर्तन रखो, कुकर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर कुकर बट आई डोंट प्रेफर कुकर बिकॉज कुकर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे कन्वेक्शन की तरह से काम करता है। तो व्हाट आई डू यू नो, मैं सादा कोई भी एक जैसे टोप बोलते हैं मराठी में या पतीला बोलते हैं, ओके पतीला बोलते हैं तपीला जो भी है, ओके लेना है, गैस पे रखना है, अंदर कोई भी स्टैंड रख दो, ओके कोई भी स्टैंड रख दो अंदर या कटोरी रख दो अंदर, उसमें हमें नमक मिट्टी पानी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगेन आई विल टेल यू, कोई भी एक बर्तन ले लो जिसे मराठी में टोप बोलते हैं, हिंदी में पतीला बोलते हैं, ओके पतीला ले लो, अंदर एक स्टैंड या कोई कटोरी रखना है, मिट्टी पानी नमक कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही खाली रखना है, ऊपर ढक दो उसे और उसे प्री हीट होने दो, ओके स्लो हीट पे उसको प्री हीट करना है। तो जब तक हमारा ये प्रोसेस चलेगा वो प्री हीट होते रहेगा। सो वी वांट अवर whatever mode you are using that should be preheated, okay preheated चाहिए हमें, ओके देन हमारा हम उसमें डाल के पोर करके बैटर को बेक करने रखेंगे, ओके नो नॉट नीडेड दैट, आई डोंट वांट दैट, ओके तो यहाँ तक क्लियर है आपको, हाँ देन और दूसरी बात क्या थी कि हमने जब उसमें ओके आई विल सॉल्व दिस क्वेरीज बट लेट मी टेल यू, हमने जब मैदा डाला तो आपने देखा हमने ज्यादा नहीं घुमाया है, ओके आप ज्यादा नहीं घुमाओगे, आप जितना ज्यादा घुमाओगे ना आपकी क्ले केक का जो फ्लफीनेस है वो चला जाएगा, बिकॉज ग्लूटेन से हम ब्रेड नहीं बना रहे हैं, हम ब्रेड बनाते हैं तो हम उसको बहुत मसलते हैं ना, सो वी डोंट वांट दैट, जस्ट आपको मिक्स करना है। एंड इनकेस आपको कहीं लगे कि आपने मिक्स किया है थोड़ा सा लम्स यहाँ वहां रह गए हैं तो इट्स फाइन, इट्स ओके, वो जब बेकिंग के लिए जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें मिक्स हो जाएगा, ओके तो वो मिक्स करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, जो आपका बेकिंग पाउडर आपने डाला है, ओके जो उसमें हमारा क्रीम ऑफ टार्टर होता है, ओके जो हमारा एसिडिक एजेंट है उसमें, और हमने जो बेकिंग सोडा डाला है एंड मिल्क डाला है जो साथ में as soon as they come in contact they start reacting and CO2 गैस जो उसमें से रिलीज होता है ना वो यहीं पे रिलीज हो जाएगी, ओके एंड वो यहीं अगर वो गैस एस्केप हो गई तो हाउ विल योर केक राइज, okay so this is the reason we don't want to give our batter our cake here rest, as soon as हमारा बैटर रेडी है हम उसे बेकिंग के लिए हमें रख देना है, ओके तो यहाँ वहां कोई लम्स अगर है तो इट्स ओके फाइन, नो नीड टू वरी। एंड समटाइम व्हाट हैपेंस यू नो, अभी मैंने 2 एग लिया है आपने भी लिया है, तो कोई एग होता है 57 ग्राम का, कोई होता है 60 ग्राम का, कोई होता है 40 ग्राम का, तो कभी किसी का बड़ा होगा, ओके तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस यू नो, आपका बैटर मिक्स अब जब बीट कर रहे हो उसको तो इट मे गेट कडल्ड इन द सेंस जैसे दही हमारा होता है फट जाता है, सेम वैसा ही होगा, वो फट जाएगा, बट डोंट गेट पैनिक, इट हैपेंस। आप उसमें आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल अगेन, ओके तो डोंट गेट पैनिक, इट हैपेंस, बेकिंग्स में होता है। हाय शीतल, थैंक यू। Seema, egg replacement. We are not working with egg replacement. You can try with curd. Okay. See, egg recipes and eggless recipes are totally different. Okay, totally different. That is not that easy कि आप egg हटा के उसमें डाल के कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। टोटल फॉर्मूला अलग होता है, टेक्निक अलग होती है, ओके उसका साइंस अलग होता है, तो इतना मीन्स इजी नहीं है कि आप कर लोगे ऐसे। सो देयर आर प्रोफेशनल क्लासेस रनिंग, ओके फॉर दैट रीजन एगलेस के लिए प्रोफेशनल क्लासेस चलती है, ओके अभी मैं आपको एगलेस का रेसिपी दे दूं, ओके आप बनाएंगे, बट दैट वोंट बी योर प्रोफेशनल रेसिपी, ओके उससे जो आपको आप अगर एज अ हॉबी कर रहे हो तो इट्स ओके, घर के लिए वंस अ वाइल चल जाएगा आपको, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो प्रोफेशनली दैट टाइम इट वोंट हेल्प यू ना। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोफेशनल ये चाहिए, रेसिपी चाहिए। So in our classes, you know, I conduct professional classes.
इफ एनीबडी ऑफ यू इंटरेस्टेड, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर मैंने पीछे दिया है, आप वो नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस। मेरा ऑनलाइन क्लासेस चालू है, ओके, प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस ऑनलाइन क्लासेस चालू है। इफ एनीवन इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन मी फ्रॉम एनीवेयर, you may be anywhere at any part of the world, you can join me and 5 months का वीडियो एसेस है, ओके, 5 months is more than enough, ओके, कोई चीज सीखने के लिए आपको हमने पूरा 5 महीने आपको दिया है, ओके, सो नो नीड टू वरी, इजी रेसिपीज आप कर सकते हो, ओके। रितिका ट्राई विथ कर्ड है ना, you can try with curd and or else we'll be planning for eggless recipe too, ओके। केक जेल यूज करे तो इन दिस रेसिपी वी डोंट नीड केक जेल ना, हमें क्यों चाहिए केक जेल? केक जेल आर फॉर एगलेस रेसिपीज, यू कैन ट्राई विद दैट, बट खाली केक जेल डालने से नहीं होगा, आपको उसमें बहुत कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं होगा। यस, मीडियम फ्लेम में ही रखना है। हम गैस चालू किए, ओके, हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, गैस चालू किया, आपने गैस चालू किया, वो फास्ट होता है, हमें नीचे स्लो पे रखना है, ओके, स्लो पे ही उसे बेक करना है। टेम्परेचर सेटिंग कितना रखना है, ओके, अगर आप ओटीजी में बेक कर रहे हो, ओके, इफ यू आर बेकिंग इन ओटीजी और कन्वेक्शन, ओके, तो 160 डिग्री आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 160 डिग्री। अगर आपका फैन मोड है ओटीजी में, so go with that fan mode and at top and bottom both the coils with fan mode, okay, 160 degree and 10 minutes preheating temperature, okay, 10 minutes के लिए preheating करो, 160 डिग्री सेल्सियस पे बेक करना है, टॉप एंड बॉटम विथ फैन, ओके। एंड जिसका फैन मोड नहीं है, सो व्हाट दे कैन डू, आप बॉटम कॉइल पे बेक कर सकते हो, ओके, बॉटम कॉइल के ऊपर आपको रखना है, मीन्स नीचे के रॉड्स को ऑन रखो एंड मिडिल रैक के ऊपर आपका केक बेक करने के लिए रख दो, 25 मिनट्स इट विल टेक अराउंड 25 to 30 मिनट्स, आप 25 मिनट्स में चेक करो उसे, ओके। यस, मीडियम फ्लेम पे। वॉइस इज वेरी लो, वेलकम शिल्पा, are you able to hear me? Am I audible? ओवन में बेक करने के लिए टेम्परेचर एंड टाइमिंग 20 to 25 मिनट्स आपको ओवन में लगेगा एंड 160 डिग्री विल बी योर टेम्परेचर, ओके। मे बी आपका कन्वेक्शन हो या फिर आपका ओटीजी हो, 160 डिग्री पे आपको बेक करना चाहिए। कितने वॉट का बीटर होना चाहिए फॉर दिस, फॉर बीटिंग योर एग्स, आपको कोई भी बीटर चल जाएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट इफ यू आर वर्किंग विथ क्रीम केक्स, आपको अगर उसको फ्रॉस्टिंग करना है, सो फॉर दैट यू विल नीड गुड वॉट बीटर, अराउंड 400 वॉट का बीटर होना चाहिए क्रीम के साथ काम करने के लिए, अदरवाइज एग के लिए आपका 200 वॉट का बीटर भी चल जाएगा, ओके। आई एम नॉट हैविंग बीटर, कैन आई डू इन ग्राइंडर? आपके पास वो ब्लेंडर है क्या अलिफिया, जिससे हम छाछ बनाते हैं? You can do with that, you can try with that, okay, आप बीटर हैंड ब्लेंडर से काम कर सकते हो, try with that, okay। रीना, please tell the quantity of milk is 125 ml और ग्राम ले लो एंड 60 ग्राम हमारा बटर है, ओके। हाय निधि, बेलने को इजी हो जाते हैं, ओके, नीड, यस। सबने बताया है रोटी को हम सॉफ्ट करने के लिए कर रहे हैं, बट नोबडी नोज कि व्हाई वी आर डूइंग दैट। यस, जॉयवी फर्नांडिस, हाय जॉयवी, यस, वेरी गुड, एक्टिवेटिंग ग्लूटन, यस यू आर राइट। जॉयवी, शी इज माय स्टूडेंट फ्रॉम लंडन, वेलकम जॉयवी। OTG is best. OTG, see, I prefer Murphy Richards. Murphy Richards is very best. It gives a very professional touch to your bakes. Okay, so I prefer that. Don't go with see, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, ओके, ओवन में जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो
अगर करना है तो आप ओटीजी में करो, वरना मत करो। कन्वेक्शन इज नॉट दैट यूजफुल एज कंपेयर टू ओटीजी फॉर बेकिंग। ओके, तो बेटर है कि आप आपका इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ओटीजी में करो, एंड दैट टू एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर होण्यासाठी। यस, softness, gluten. She is asking, ma'am, which beater is the best for beating? Beater, see, I prefer Philips. Philips is best brand because मेरा खुद का जो है वो 5-6 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक कोई इश्यू नहीं है, एंड इट्स वेरी गुड। स्पेशली आई एम वर्किंग विद क्रीम, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है वो। ओके, 20 मिनट्स, हाँ, 20 मिनट्स में चेक करना है हमें। आई प्रेफर Philips। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, अभी यही केक है ना, अभी इसी को आपको अगर चॉकलेट में कन्वर्ट करना है। ओके, समवन वाज आस्किंग मी कि चॉकलेट केक, सो चॉकलेट के लिए आप क्या करोगे? सी, यू डू वन थिंग, हमारा 200 ग्राम मैदा है ना, उसमें आपको क्या करना है, 30 ग्राम आपका कोको पाउडर रिप्लेस कर दो। ओके, मीन्स 170 will be your maida and 30 gram will be your cocoa powder, and go with the dark cocoa. Okay, Dutch process जो होता है ना, dark cocoa, that is very good. It will give you the flavor also and a good color also. So you can go with Dutch process. Thank you, Yutika. I was expecting you. Where were you so many days? Any else? और कोई क्वेश्चन? Krinali knows because she is my student. Okay, my students know all the basics because in my classes I go with all basics. I don't want कि मेरे students blindly रेसिपी को फॉलो करें। ओके, सी, आप किसी चीज को सीख रहे हो ना, तो जस्ट आपको एक प्रिंट आउट दे दिया, एंड यू जस्ट डोंट गो विद दैट प्रिंट आउट्स एंड दैट रेसिपीज। यू शुड नो कि वो इंग्रेडिएंट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ओके, Okay, so Gurvinder is asking, oven timings, can you please tell again, as my net was disconnecting in between? See, again I will tell you, convection or OTG, whichever mode you may be baking, 160 degree आपका टेम्परेचर रहेगा, and it will take around 25 minutes. Okay, 25 minutes में आप चेक करो, अगर नहीं है तो 5 minutes और रख सकते हो, but hope कि 25 minutes में हो जाता है, because mine comes out in 20 minutes. So मैं सबका ओवन अलग अलग रेस्पॉन्ड करता है, so आपको देखना पड़ेगा, तो you check after 25 minutes, it will be ready in 25 minutes. Please tell all ingredients. हमारा 200 ग्राम मैदा है। Okay, you please write down ना, someone please note down. 200 ग्राम मैदा है। Okay, 200 ग्राम हमारा शुगर था, 2 एग्स हमने लिए थे, 125 ml हमारा मिल्क है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, एंड 1/4 टीस्पून हमारा बेकिंग सोडा। ओके, नो अदर क्वेश्चन? हाय सपना, substitute of egg. Eggless recipes are different, dear. Thank you. No more question? और कोई प्रॉब्लम है आपको बेकिंग में कहीं पे? आप क्वांटिटी ऑफ कर्ड, आई हैवंट यूज कर्ड, निशा। We haven't used curd. Just a minute. Pratiksha, thank you. Welcome, dear. If anybody of you are interested in learning eggless bakes, you can WhatsApp me on my number. I am running online classes. You can join from anywhere. Okay. So and course का details मेरे page पे दिया हुआ है. You can check there. And do like our page. तो next live का notification आपको मिल जाएगा. We'll be coming up with next with some veg recipes. Okay. Hope so.
Anybody interested in learning icing in live? Yes, maida 200 gram, sugar 200 gram, butter 60 gram, eggs 2, milk 25 ml, baking soda 1/4 and baking powder 1 teaspoon. Yes, exactly. Right. Yes. इसमें कहीं डाउट्स है किसी को? कोई पूछना है आपको? क्वेरीज है कुछ? यू कॅन आस्क युअर क्वेरी. स्क्वेअर टीम मध्ये केक चांगला बेक झाला पण त्याचे लो पॅन मध्ये केले तर ते आधी छान राईज होते बट नंतर बेस कसा का होतो? लोफ पण छान मध्ये लोफ पॅन मध्ये केले तर. आय डिडंट अंडरस्टूड युअर क्वेश्चन एक्झॅक्टली. आणि छान राईज होते बट नंतर बेस असे का होते? बसतो का? ओके. कारण रुचिता तुम्ही ना मिक्सिंग मध्ये खूप वेळ लावला. ओके. तुम्हाला काय करायचंय, फटाफट मिक्सिंग करून पटकन तुम्हाला तुमच्या जे काही ओटिजन कन्व्हेक्शन जे काही आहे त्याच्यामध्ये पटकन तुम्हाला ठेवायचंय. कारण आपण मिक्सिंग करताना त्याची जी गॅस रिलीज होते ना ती एस्केप नाही झाली पाहिजे. ओके. आणि तुमचे जे लेव्हनिंग एजंट आहेत ना, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, ते सुद्धा तुम्ही चेक करा एकदा. प्लीज टेल मी मॅम. वैशाली इंग्रेडिएंट को मेजरिंग कप से कैसे मेजर करें? वैशाली, if you wish to go professionally, don't rely on that cups. ओके, बिकॉज सब कप का मेजरमेंट अलग होता है ना. अगर मैं आपको अभी कप मेजरमेंट बताऊंगी तो बट नेचुरल आपका गलत जाएगा. बिकॉज 130 का भी कप होता है, 150 का भी होता है एंड 240 ml का भी कप होता है. तो मैं अगर आपको 1 कप बताती हूँ तो आपका कौन सा है तो आपका गलत जाएगा. ओके. म्हणून तुम्हाला स्केल मध्ये इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे जर तुम्हाला प्रॉपर केक बेक करायचा असेल तर. थँक्यू गुरविंदर. Yes, Shrijesh, yes, I do provide. And we are government recognized. Okay, so हमारा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा. Okay, I will need to check that. Just excuse me, I will be back. Seema, thank you very much, Seema. Good to see you too, Kumkum. Just a minute. खोलो. और एक है. और एक है. No, I will go again. दिखाना इसमें. See. दिख रहा है आपको? श्रीजेश, वेलकम. सी, हमने 2 पैन रखे थे. ओके. अब गैस कैसा होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है. ओके, हाई फ्लेम वाला होता है एंड एक छोटा लो फ्लेम वाला होता है. तो हाई फ्लेम वाला हमारा 20 मिनट्स में हो गया है एंड जो छोटा बर्नर वाला है इट विल टेक अराउंड मोर 4 to 5 मिनट्स. ओके. सो ये हमारा यहाँ पे बेक हो गया है. सी, नो ब्राउनिंग, नथिंग. हमारा जला भी नहीं है, ब्राउनिंग भी नहीं हुई है. ओके. शुगर ऊपर नहीं आई है एंड
ड्राई भी नहीं हुआ है केक। एंड द वेरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे एग का स्मेल बिल्कुल नहीं है। ओके, सो हमारा इस केक में बिल्कुल भी एग की स्मेल नहीं है। अब इसे क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा करेंगे एंड देन फिर उसे डिमोल्ड करेंगे। एकदम से नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। वेलकम वैशाली। Shrijesh, what are the fee structure of your classes? 1500 Srijesh for basic to advanced cakes। ओके, 12 टाइप्स ऑफ केक्स है मेरे पेज के ऊपर, डिटेल्स है। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको आगे का डिटेल्स फॉरवर्ड करती हूँ विद द पिक्चर्स। ओके श्रीजेश, प्लीज व्हाट्सएप मी on my given number 9270093072। This is so wide, really looking for, yes, these are the techniques, you know, these are the professional techniques which we teach in our classes। गुरविंदर आप देखोगे He's ना, saying that is it because of egg? no whiteness? it's not like that, it's not like that। see, एक ऐसा है कि अगर आप एग का केक बेक करते हो ना तो आपका केक ब्राउनिंग तो होगा ही होगा, प्लस अंदर से पूरा येलो हो जाएगा। ओके, लेमन येलो कलर का। यू कैन सी माई केक इज नॉट एट ऑल येलो। हमने एग यूज करने के बाद भी हमारा केक व्हाइट है। ओके, है ना, हमारा केक व्हाइट है, हमारा केक जला नहीं है, हमारी शुगर ऊपर नहीं आई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे एग केक में एग की स्मेल नहीं है, दैट टू विदाउट एसेंसेस। आई हैवंट यूज्ड एनी एसेंस। For chocolate class, how much? प्रतीक्षा 1500। बेसिक टू एडवांस चॉकलेट क्लास 1500 फीस है, विद बेसिक टू एडवांस चॉकलेट्स एंड ट्रफल एंड फज इंक्लूडेड इन दैट। ओके, वेलकम श्रीजेश। कि आप ये रेसिपी को ट्राई करना। ओके, आपकी पिक्चर सेंड करना एंड इफ यू हैव क्वेरीज प्लीज शेयर विथ मी। हाय कलिका जी, आफ्टर सो लॉन्ग, हाउ आर यू? ओके, हो गया, आई चेक, जस्ट एक्सक्यूज मी। Gurvinder is saying beautiful result. यस, Thanks a lot. सी बोथ द केक्स आर रेडी। ओके, हमारे केक्स रेडी है, हमने गैस पे बेक किया है। हाय मिनल, सी हमारे दोनों केक्स रेडी है। हमने ये बड़े गैस पे रखा था। ओके, ये हाई फ्लेम पे था, जो बड़ा गैस होता है उस पे था, मीन्स स्लो पे ही रखना है। ओके, हाई फ्लेम मैंने हाई पे नहीं रखना है, स्लो पे ही रखेंगे दोनों। बट एक बड़ा होता है ना, तो ये बड़ा है एंड ये हमारा छोटा है, सो सेम रिजल्ट यू विल गेट। आप ऐसे ही आपको घर पे ट्राई करना है, ट्राई करके आपकी पिक्चर शेयर करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो यू कैन comment me down in this comment section, or you can share your queries in my WhatsApp also related to this live. Okay? How many, somebody is asking how many month access you will give? Video access? Yes. 5 months. For chocolate? 3 months. I guess past student Sonila Malji. Hi ma'am, good to see you after long time. Hi Sonila. May I know where are your classes? Shrijesh, I am from Mumbai. Okay, मुंबई में मैं वसई में हूँ, बट आप कहीं भी होंगे, आप कहीं से भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ऑल क्लासेस आर नाउ ऑनलाइन अवेलेबल। तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, if I am not wrong, you are same person whom I connected long back and you were supposed to take, yes exactly Gurvinder, you contacted me only,
हमने प्लान किया था दिल्ली के लिए। यस, श्योर श्योर अंकिता, ट्राई करा। ओके, और कुछ क्वेरीज है आपका, पूछो। आपने कभी तो ट्राई किया होगा ना केक, आपका कहीं फेल जा रहा है, आप कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यू कैन आस्क मी ना। आई वांट दैट रैक, ओटीजी रैक। सी आई विल डिमोल्ड एंड शो यू कि थोड़ा सा ठंडा हुआ है। सी लवली, यू नो, जरा भी ब्राउनिंग नहीं है, हमारा वेस्टेज नहीं निकलेगा इसमें। हो गया। सी गरम है अभी। Ruchita Virkar is asking, please tell about how much batter fill in tin as well as in loaf tin. How much batter will fill in tin? सी आपका ऑलवेज है ना, जो भी टिन आप यूज कर रहे हो ना, ऊपर का 1/4 खाली होना चाहिए आपका। ओके, नहीं तो क्या होगा, बैटर स्पिल हो जाएगा। ओके, सो मैंने देखो, मेरा इसका हाइट कम था, मैंने हाफ भरा था, हाफ ऊपर से खाली था। सो ऑलवेज फिल योर टिन, नीचे हाफ, ऊपर का 1/4 खाली रखना है आपको। ओके, प्लीज टेल अबाउट हाउ मच बैटर फिल टिन एज वेल इन लो। एक्जेक्टली आपको 1/4 खाली रखना है ऊपर, रुचिता। वरती है ना, 1/4 पाव हिस्सा खाली रिकामी ठेवायचं वरती। अर्जुन, अरुणा, मैम आई विल ट्राई बट कर्ड क्वांटिटी। अरुणा, आपको मैं कर्ड का क्वांटिटी बता भी दूं, बट आई कांट टेल यू कि आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा, बिकॉज यू नो एगलेस रेसिपीज आर टोटली डिफरेंट डियर। ओके, ट्राई विथ 60 ग्राम कर्ड, एडिंग 60 ग्राम नहीं, अराउंड 120 ग्राम यू कैन ट्राई, बट आई डोंट थिंक कि आपको ऐसे रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यू नो एगलेस रेसिपीज आर टोटली डिफरेंट एंड द प्रोसीजर ऑल्सो डिफरेंट। आप करते रहोगे आप, देन यू नो मिस्टेक होती है, फेलियर्स होता है। Vaishali, this looks so yummy. हाँ, यस, It सी does. आप देख सकते हो, सी द फ्लफीनेस। ओके, सी द फ्लफीनेस। ओके, सी बाउंस बैक हो रहा है ना, एंड स्मेल बिल्कुल भी नहीं है एग का। एनी क्वेश्चंस? सी इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग प्रोफेशनली, ओके, अगर आपको एग्जैक्ट एगलेस का रेसिपी चाहिए, प्रोफेशनल रेसिपी चाहिए, तो आपको प्रोफेशनल क्लासेस लेना होगा। ओके, थैंक यू श्रीजेश, प्लीज ट्राई दिस रेसिपी। ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई। थोड़ा ठंडा होने देते, देन आई विल कट। ओके, आपको हमेशा इसको ठंडा करके कट करना है। गरम Thanks to all of you for joining us. देख, ये निकल रहा है इसमें, steam is coming out. I would like to join your next session. Very nice explaining, clear doubts on. Thank you, Ankita.
Do you have classes and recipes for cakes and egg with eggs online class? Yes, I do have. Okay, जो भी प्रोफेशनल एग क्लास भी अलग होता है, ओके, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो. So tell me something about online classes, Joyvi. How are they? Please comment. No, right now I don't have any classes for jar cakes. Basic to advanced है. Yes, please give it a try. Which sugar is used? Normal sugar. चीनी लेना है, ओके, रेगुलर चीनी जो हम घर में यूज करते हैं वो लो, और उसे मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड करना है, मीन्स पाउडर करना है उसको, एंड दैट यू कैन यूज. नो नीड ऑफ आइसिंग शुगर, वी डोंट नो आइसिंग शुगर, रेगुलर शुगर. आई हैव यूज्ड दैट रेगुलर शुगर. ओके, 200 ग्राम शक्कर ले लो और मिक्सी में उसको ग्राइंड कर दो. हाँ, बट गर्म है ना, एक थोड़ा सा ठंडा होने देते. Joyvi, how are the online classes? Comment and let other know, na? Let other people know how are the classes. See, ये हमारा एग केक. ओके, see if you are able to see. Okay, see the fluffiness. ओके, सो ये हमारा एग. सी, हमने डो में डिवाइड किया बैटर को. ओके, तो ऐसा है कि ये हमारा एक एग से बना है एंड ये दूसरा एग से. मीन्स एग्जैक्टली अगर हाफ में आप डिवाइड करते हो क्वांटिटीज को, मेजरमेंट को, तो आपको एक इतना केक मिलेगा. ओके, Joy Fernandez saying they were very good and very informative. Thank you, Joy. Do recommend in your circle over there. ये आप अगर हाफ में डिवाइड करते हो तो आपका इतना बनेगा. ओके, सो ये आपका एक से इतना केक बनेगा. ओके, नाउ सो नो मोर क्वेश्चंस. कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो. Okay, then I will leave now. Yes. Okay, so again I will tell you, if anyone interested in joining eggless class, so please WhatsApp on my number 9270093072, and once again I will tell you the recipe for this sponge. Okay, so जिन्होंने नहीं लिखा है, नहीं जिसको पता है वो लिख सकते हो. So please note down the recipe. 200 ग्राम हमारा मैदा है. ओके, 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम शुगर, 60 ग्राम हमारा बटर है, 125 ml हमारा मिल्क है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है. ओके, सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. ओके, ओके, बाय, सी यू सून. वैशाली देसाई, वैशाली थैंक यू वेरी मच. तुम आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो तो वो भी बना सकते हैं ना. पोस्ट को शेयर करो. ओके, लाइक करो, कमेंट करो. ओके, शेयर एज मच एज यू कैन. सो आपके सर्कल में भी ट्राई कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एगलेस रेसिपीज. श्योर गोविंदर. Okay, bye. Bye. See you and thank you very much once again for joining us. Okay, see you in next live. Bye.